एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं हमेशा से ही इस मुरीम वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बनना चाहता था और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं हेवनली हॉट सेक्ट का लीडर भी बना और इन सब के चक्कर में ना जाने मैंने कितने लोगों की जान ले ली और मैं एक विलन बन गया। और इतने सारे बंदों को मारने के बाद मेरा ड्रीम पूरा होने ही वाला था, लेकिन मैं एक बंदे से मिला जिसका नाम था शिनरोंग। मेरे और उस बंदे के बीच में एक बहुत ही पावरफुल फाइट हुई, लेकिन पता नहीं मैंने अपने वेपन को नीचे कर लिया। तभी उस बंदे ने मुझे बोला, मैंने हर एक इविल बंदे को मारने की कसम खाई है और तुम भी एक इविल हो। ये बोल के उसने खुद के साथ मुझे भी एक्सप्लोड कर दिया और इस तरह से मेरी फर्स्ट लाइफ ख़त्म हुई। और एक बार मरने के बावजूद भी मैंने अपनी ड्रीम को नहीं छोड़ा और वापस से रीइंकारनेट होने के बाद भी मैं मुरीम वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा बनना चाहता था। लेकिन जिस वक्त मैं अपनी ड्रीम के बहुत पास था तभी एब्सोल्यूट रूलर ऑफ सॉर्ड शिनरियोंग फिर से मेरे रास्ते में आ गया। लेकिन इस बार मैं नहीं चाहता था कि फिर से वही हो, इसीलिए मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया था इस दिन के लिए और आखिरकार मैंने शिनरियोंग को हरा दिया। लेकिन उसकी स्वॉर्ड में पॉइजन लगा था और इसी तरह से मेरी सेकंड लाइफ भी ख़त्म हो गई और मैं इस बार भी अपनी ड्रीम को पूरा नहीं कर पाया और ऐसे ही करते करते मेरी थर्ड और फोर्थ लाइफ भी एंड हो गई। और इस बार मेरी फिफ्थ लाइफ के अंदर मुझे ब्लड गॉड से जाना गया और कुछ लोग तो मुझे सुप्रीम विलन से भी जाना करते थे। और मैंने मुरीम वर्ल्ड के सारे लैंड्स को जीत लिया और मैंने हेवंस को अपने सामने झुकाया और इस बार अपनी लाइफ में बहुत ही पावरफुल था। लेकिन अचानक से फिर से मेरी लाइफ के अंदर शिनरियोंग की एंट्री हुई और उसने मेरा रास्ता फिर से रोकना शुरू कर दिया। फिर एक बार बहुत ही पावरफुल फाइट हुई मेरे और शिनरियोंग के बीच में। इस बार शिनरियोंग की स्वॉर्ड उसका साथ नहीं दिया, लेकिन मेरी स्वॉर्ड ने मेरा साथ दिया और मैंने उसे मार दिया जिस टाइम मैं अपनी जीत का जश्न मना रहा था। लेकिन उसी वक्त शिनरियोंग ने मुझे पकड़ लिया और साथ में सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दिया उसके साथ और इसी के साथ मेरी फिफ्थ लाइफ भी ख़त्म हो गई। आखिर में मैं सिक्स बार इनकारनेट हुआ इस लाइफ के अंदर। मेरा नाम था जिनवू। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक लेडी को, वो बोल रही होती है आखिरकार वो शैतान जिनवू कहाँ गया। जैसे ही उसका किंडरगार्टन ख़त्म हुआ वैसे ही मैं उसे लेने आ गई, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया। वो लड़का जैसे ही मुझे मिलेगा मैं उसे बहुत ही डांटूंगी। अभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है, यहाँ पे एक डंजन ओपन होने वाली है और उस डंजन में से एक 8 ग्रेड का मॉन्स्टर निकलने वाला है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि यूनिक एसोसिएशन के बंदे बहुत ही जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। ये अनाउंसमेंट सुन के सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो लेडी बोल रही होती है मुझे जल्दी से जिन्हों को ढूंढना होगा और यहाँ से जाना होगा। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वहाँ से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलता है। वो लेडी वहीं पे गिर जाती है और बोल रही होती है मुझे कैसे भी करके जिन्हों को ढूंढना होगा। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है। सभी लोग बोलते हैं देखो यहाँ पे तो एक हंटर आ गया है, अब हम सभी बच जाएंगे। हंटर आप जाके प्लीज़ उस मॉन्स्टर को मार दो। वो बंदा काफ़ी गुस्से में बोलता है मैं कोई हीरो या हंटर नहीं हूँ और मैं यहाँ पे कोई मॉन्स्टर को मारने नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पे। तभी वो लोग बोलते हैं तुम तो एक हंटर हो ना, तुम्हारा काम है हम लोगों को मॉन्स्टर से बचाना। तभी वो हंटर बोलता है क्या मजाक कर रहे हो, और उस हंटर के हाथ में एक बैग होता है और उस बैग के अंदर अचानक से पैसे आने लगते हैं। वो हंटर बोलता है इस मॉन्स्टर के अटैक से बैंक का एक साइड टूट गया था, मैं तो बस यहाँ पे बैंक को लूटने आया था। सारे बंदे बोलने लगते हैं क्या ये हंटर एक चोर है, लेकिन हम तो हंटर एसोसिएशन को काफ़ी ज़्यादा टैक्स देते हैं हमें बचाने के लिए मॉन्स्टर से। वो हंटर उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है हंटर एसोसिएशन भी तुम लोगों की फ्री में मदद नहीं करती तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ फ्री में। वो सारे बोलने लगते हैं हम तुम्हारी ये न्यूज़ पूरी दुनिया को बता देंगे। वो हंटर फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो हंटर बोलता है एक बार मैं ये मॉन्स्टर को मार दूँ उसके बाद तुम लोगों की ही बारी है। और क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता जैसे ही मैं उस मॉन्स्टर को मार दूंगा सभी लोग मुझे एक हीरो समझेंगे और तुम लोगों की बात पर कौन भरोसा करेगा। तभी कोई पीछे से बोलता है तुम्हें नहीं लगता है तुम उस मॉन्स्टर को मारने से पहले ही वो मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। और हम देखते हैं कि वो एक छोटा बच्चा होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है जिनवू। फिर वो हंटर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक 8 ग्रेड के मॉन्स्टर से हार जाऊंगा। फिर जिनवू बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो एक 8 ग्रेड का मॉन्स्टर है। ये बात सुन के वो हंटर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है। वो हंटर बोलता है नहीं ये 8 ग्रेड का मॉन्स्टर नहीं है, ये तो पक्का 6 ग्रेड का मॉन्स्टर है। तभी फिर से अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है हमारी कंट्रोल टीम ने इसका गलत अंदाज़ा लगाया है, ये 8 ग्रेड का मॉन्स्टर नहीं ये तो एक 6 ग्रेड का मॉन्स्टर है। अगर वहाँ पे कोई है तो वो वहाँ से जल्दी भाग जाए। फिर हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर ने हंटर को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर दिया होता है और उस मॉन्स्टर के सामने जिनू खड़ा होता है। जिनू बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी पावर्स इतनी ज़्यादा नहीं है और यहाँ तक कि तुमने मेरी फैमिली को परेशान किया। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिनू के ऊपर अटैक करने लगता है। जिनू बोलता है तुम थोड़े तो स्ट्रांग हो, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मेरी पास्ट लाइफ के बारे में तो मैं तुम्हारे जैसे ड्रैगन को कुछ भी नहीं समझता था और वह सिर्फ एक पंच से ही उस ड्रैगन को मार देता है। जिनू बोलता है मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसके बाद भी मैं सिर्फ ग्रेड 2 पे ही पहुँच पाया। और वो बोलता है इस टाइम मैं बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करने वाला हूँ, अगर मैं शिनरॉन्ग से मिलूंगा तो इस बार मैं हारने नहीं वाला। फिर हम देखते हैं कि जहाँ पे जिनू ने उस ड्रैगन को मारा था वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है
ये ड्रैगन की हालत देखकर तो यही लग रहा है कि इसके ऊपर कोई वेपन से अटैक नहीं हुआ, इसके ऊपर तो सिर्फ हाथ से ही अटैक हुआ है। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है पार्क संगवू और ये हंटर टीम का लीडर होता है। और वो बोलता है, मैंने सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया, उसके अंदर सिर्फ एक 5 साल का बच्चा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक 5 साल का बच्चा 6 ग्रेड के मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। लेकिन हम देखें तो 5 किलोमीटर की जगह में कोई भी दूसरा बंदा नहीं है इस बंदे के अलावा। शायद से इस मॉन्स्टर को इसी 5 साल के छोटे बच्चे ने ही मारा होगा। फिर उसे पीछे से एक बच्चा आवाज़ देता है, अंकल जल्दी चलो, लेट हो रहा है। लीडर मन में सोचने लगता है, ये जो बच्चा है ये भी दिन पे दिन मॉन्स्टर बनते जा रहा है और मुझे लग रहा है कि इस दुनिया के अंदर सेम टाइम पे ये दोनों बच्चे आए हैं। फिर जिन्हों बोलता है, शिनरॉन्ग तुमने मुझे हर लाइफ में हरा दिया, मुझे लगता है कि तुम भी मेरे साथ इस दुनिया में रिइंकार्नेट हो गए। और हम देखते हैं कि उसके पीछे से कुछ लोग अटैक करने आ रहे होते हैं। जिन्हों सोचता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। और वो वहाँ से गायब हो जाता है और उन लोगों को सिर्फ एक ही अटैक से मार देता है। जिन्हों बोलता है, इस बार मैं बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करने वाला हूँ, पुरानी लाइफ से भी ज़्यादा। तभी कोई उसे आवाज़ देता है, जिन्हों। फिर हम देखते हैं कि जिन्हों एक गेम खेल रहा होता है और वो बोलता है, हाँ मॉम। जिन्हों की मॉम बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया इस गेम को खेलने से, और तुम बड़े होके क्या बनोगे अगर तुम सारा दिन गेम ही खेलोगे तो। जिन्हों बोलता है, मॉम ये कोई गेम नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। उसकी मॉम बोलती है, आखिर ये किस तरह की ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग तुम बच्चों को मारने के लिए तो नहीं कर रहे हो। जिन्हों डरते हुए अपना गेम रखने लगता है और बोलता है, मॉम मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कभी भी इस गेम को नहीं खेलूंगा। उसकी मॉम बोलती है, क्या सच में? जिन्हों बोलता है, हाँ मॉम, मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। और उसकी मॉम सीरियस फेस बना के बोलती है, पक्का तुम इस गेम को दोबारा नहीं खेलोगे ना? जिन्हों डरते हुए बोलता है, हाँ मॉम सच में, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। फिर उसकी मॉम जाते हुए बोलती है, जल्दी से नीचे आ जाओ खाना खाने के लिए। जिन्हों सोचने लगता है, मैंने अपनी लास्ट लाइफ में सभी लोगों को मारा और टॉर्चर किया, लेकिन मैंने ऐसी लाइफ कभी भी नहीं जी। जिन्हों की मॉम बोलती है, सारे वेजिटेबल्स को जल्दी से खा लो, कोई भी छुट्टी नहीं चाहिए। जिन्हों चुपचाप खा लेता है। फिर हमें जिन्हों के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? वहाँ पे एक फेकू लड़का बोलता है, हाँ मुझे जिन्हों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मैं इस बार उसे बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। दोनों लड़के उसके सामने खड़े हुए होते हैं। एक लड़का बोलता है, कैंगचुन सच में तुम जिन्हों को हरा सकते हो? दूसरा लड़का बोलता है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है जीतने का तो तुम्हें उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम भी जानते हो ना वो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा पावरफुल लड़का है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।